नमस्कार, मैं हूं गोविंदा और आप देख रहे हैं आइडियाज एंड इनसाइट्स। आज 12 अप्रैल 2026 है। इतिहास गवाह की शांति की राह हमेशा मुश्किल होती है और आज की खबरें इसकी तकसीस कर रही हैं। एक तरफ दुनिया पृथ्वी देश बना रही है तो दूसरी तरफ समुद्र की लहरों पर गोलियां चल रही है। क्या ट्रंप का सीजफायर आगे बढ़ाना महज एक दिखावा है या फिर शांति का कोई असली मौका? चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का विश्लेषण। पहलगाम हमले की बरसी, पीएम मोदी बोले आतंक के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इजराइल ने भी जताया भारत का साथ। होर्मुज में फिर बारूद की गंध, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कंटेनर जहाज पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, कंट्रोल रूम तबाह। ट्रंप का बड़ा फैसला, पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ युद्ध विराम की अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया। ईरान की कड़वी प्रतिक्रिया, गालिबाफ के सलाहकार बोले ट्रंप का सीज फायर बेकार, घेराबंदी जारी रखना बमबारी जैसा है। जेडी वेंस का दौरा रद्द, ईरान के सख्त रवैये के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने टाली पाकिस्तान यात्रा, वार्ता पर लटका सस्पेंस। आईटी शेयरों में कोहराम, एसीएल टेक 10% लुढ़का, नतीजों का टीसीएस और इन्फोसिस के शेयरों में भी भारी गिरावट। ट्रंप और फेक न्यूज, 8 ईरानी महिलाओं की फांसी की खबरों पर ईरान की न्यायपालिका ने कहा ट्रंप फिर झांसे में आ गए। अमेरिका का आर्थिक हंटर, ईरान की मदद करने वाले तुर्की और यूएई के 14 ठिकानों पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी। पीएम शहबाज का शुक्रिया, सीजफायर बढ़ाने पर ट्रंप को कहा धन्यवाद, शांति समझौते की उम्मीद जताई। सोलर सुपर पावर भारत, वर्ल्ड अर्थ डे पर चर्चा, कैसे फ्रांस की दोस्ती ने अमेरिका और चीन की चुनौतियों के बीच भारत को बनाया वर्ल्ड लीडर। आईएसए में दक्षिण कोरिया की एंट्री, राष्ट्रपति ली जाए-म्यूंग की मौजूदगी में पीएम मोदी ने किया स्वागत, सौर ऊर्जा में बढ़ेगी ताकत। होर्मुज पर ट्रंप का दावा, बोले ईरान सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहता है, हकीकत में वो रास्ता खोलना चाहता है। अब खबरें विस्तार से। पहलगाम हमले का 1 साल, पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने याद किया। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी भारत को आश्वासन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में इजराइल और भारत हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने रिपोर्ट दी है कि ईरानी गनबोट्स ने बिना किसी चेतावनी के कंटेनर जहाज पर फायरिंग की। इस हमले में जहाज के कंट्रोल सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान का दावा है कि जहाज ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया था। सीज फायर पर ट्रंप की चाल, राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के अनुरोध पर ईरान के साथ युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रहेगी और अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है। शेयर बाजार में आईटी सेक्टर का बुरा हाल, बुधवार का दिन आईटी सेक्टर के निवेशकों के लिए भारी रहा। एसीएल टेक के कमजोर नतीजों और भविष्य के कमजोर आउटलुक की वजह से इसके शेयर 10% तक गिर गए। इसका असर इन्फोसिस और टीसीएस पर भी दिखा, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। ईरान की डेडलाइन और ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान 8 महिलाओं को फांसी देने वाला है, जिसे ईरान ने फेक न्यूज बताया। तेहरान का कहना है कि इनमें से कई महिलाएं रिहा हो चुकी हैं और किसी को भी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। जेडी वेंस की यात्रा रद्द, ईरान के कड़े रुख के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना इस्लामाबाद दौरा रद्द कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि जब तक ईरान का रुख साफ नहीं होता, बातचीत का दूसरा दौर संभव नहीं है। अमेरिका की नई पाबंदियां, ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने तुर्की और यूएई की उन कंपनियों पर बैन लगा दिया है जो कथित तौर पर ईरान को हथियार और पुर्जे सप्लाई कर रही है। ईरान की जवाबी चेतावनी, ईरानी संसद के सलाहकार महदी मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप केवल अचानक हमले करने की तैयारी के लिए समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि घेराबंदी जारी रखना युद्ध जारी रखने जैसा है और ईरान इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से देगा। विश्व पृथ्वी दिवस और सोलर अलायंस, आज वर्ल्ड अर्थ डे पर भारत की सौर ऊर्जा यात्रा चर्चा में है। 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर शुरू किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब दक्षिण कोरिया भी शामिल हो गया है। भारत आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ट्रंप का ईरान पर प्रहार, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ईरान अपनी नाकेबंदी की वजह से रोज $500 मिलियन गंवा रहा है। वे अपनी जनता के सामने तो इज्जत बचाने के लिए सख्त बयान दे रहे हैं, जबकि अंदरूनी तौर पे वो समझौता करना चाहते हैं। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। दुनिया की इन बदलती परिस्थितियों में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें आइडियाज एंड इनसाइट्स विद गोविंदा। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। नमस्कार और जय हिंद।